हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो डाली थी, मैंने अपने चैनल की इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि कैसे कैसे हम अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स फाइनलाइजेशन इंडस्ट्री वाइज वेरियस इंडस्ट्रीज़ की देखेंगे करके कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं और कैसे फाइनलाइजेशन अकाउंट्स की होती है, प्रोविजंस कैसे डलती हैं, ठीक है, अप टू फाइनलाइजेशन और मंथली क्लोजर। ठीक है, तो आज ये पहली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ रिगार्डिंग स्पेसिफिक जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होती है और स्पेसिफिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में कैसे अकाउंटिंग होती है, राइट। तो मैं हॉस्पिटल की जो बेसिकली मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हॉस्पिटल्स में मेनली दो सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है HIS, और HIS को किसी हॉस्पिटल में HMS भी बोला जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, कहीं पर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला जाता है। जो हॉस्पिटल में बिलिंग होती है वो सारी उसी के अंडर होती है। जो OPD बिलिंग हुई, IPD बिलिंग हुई, IPD मीन्स इन पेशेंट बिलिंग, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनकी बिलिंग। और OPD होती है जो कंसल्टेशन के लिए, जैसे हम भी कभी चले जाए डॉक्टर के पास, बुखार है या कुछ है, वो डॉक्टर को दिखाने चले जाए, उसे OPD बोलते हैं। दोनों बिलिंग उसी में होती है और ये ह्यूज बिलिंग होती है, मतलब एक दिन में मल्टीपल ऑफ ट्रांजैक्शन, हज़ारों ट्रांजैक्शन होती है। कोई हॉस्पिटल में कोई अगर एडमिट है, सपोज सिंगल बंदा, उसको कई तरह की एक बिल में रनिंग बिल चलता है, 3 दिन एडमिट, 4 दिन एडमिट है, चीज़ें लग रही हैं, मेडिसिन लग रही है, डॉक्टर देखने जा रहा है उसे, ठीक है, उसका चार्ज है, और नर्सिंग चार्ज है, डेली एकोमोडेशन चार्ज होता है, ये सारी चीज़ लग के और रनिंग बिल चलता रहता है। एक साथ 200-300 पेशेंट एडमिट रहते हैं, ठीक है। तो बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसी वजह से उसके लिए स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर रखा जाता है। और उस सॉफ्टवेयर में स्टोर डिपार्टमेंट भी रहता है, स्टोर का मॉड्यूल भी रहता है, उसमें परचेज मॉड्यूल भी रहता है, उसमें HR मॉड्यूल भी रहता है। वो ERP सिस्टम टाइप से होता है, ठीक है। फाइनेंस के लिए जनरली हॉस्पिटल में फाइनेंस के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जैसे टैली का सॉफ्टवेयर बहुत नॉर्मल मिड साइज हॉस्पिटल में टैली चलता है, ठीक है, मिड और लोअर लेवल साइज के। उससे आगे जो है उसमें फिर मतलब एक सॉफ्टवेयर, ये मान के चलो, जैसे ओरेकल टाइप का सॉफ्टवेयर वो आ जाता है फिर, ठीक है। वो सारी चीज़ें ओरेकल सॉफ्टवेयर में होंगी, फिर वो हाई लेवल का सॉफ्टवेयर हो जाता है। या सैप ले लेता है कोई, कोई खुद का सॉफ्टवेयर वो करा लेता है, इम्प्लीमेंट करा लेता है, ठीक है। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, कभी भी मैं बताऊँ कोई इंडस्ट्री का, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो क्लियर होंगे, उसके बाद ही आगे चीज़ें समझ में आएगी। अब क्योंकि मैंने HIS के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं पहले आपको HIS का डाटा दिखाऊंगा, क्योंकि जब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, अकाउंट फाइनलाइजेशन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो डाटा कहाँ से आएगा? सेल का, मतलब अगर देखा जाए सेल क्या होती है हॉस्पिटल के लिए, तो सेल वही है ना, जो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं वो पैसा दे के जा रहे हैं। सेल ना बोल के उसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, इनकम। सेल कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है हॉस्पिटल के मामले में, वहाँ रेवेन्यू या फिर इनकम बोला जाता है। तो देखो कैसे एक सॉफ्ट मैं डाटा लेके आया हूँ। ये एक हॉस्पिटल का डाटा है, ठीक है, IPD का है ये देखो। ये पेशेंट का MRN नंबर, जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होगा पेशेंट का, उसका MRN नंबर जनरेट होगा, ठीक है। और OPD, IPD, एडमिशन डेट लिखा होगा, ठीक है। ये एडमिशन डेट है। डिस्चार्ज किस दिन हुआ है वो है, ये 1 तारीख को एडमिशन हुआ और 12 तारीख को डिस्चार्ज हुआ, राइट। सो बिल डेट 12 तारीख को हुई, जिस दिन डिस्चार्ज होता है लगभग उसी दिन बिल डेट होती है। बिल उसी दिन होगा ना जिस दिन डिस्चार्ज होगा। और हाँ, अगर मान लो कोई पेशेंट 1 तारीख को एडमिट हुआ और 5 तारीख को डिस्चार्ज हुआ और उसका रनिंग बिल चल रहा है, पहले दिन उसकी बिलिंग हुई मतलब 1 लाख की, दूसरे दिन 50 की, ऐसे करके, और 5 दिन में उसकी 10 लाख की बिलिंग हो गई सपोज। तो वो 10 लाख का रेवेन्यू हम जिस दिन वो डिस्चार्ज होगा ना, 5 तारीख को उसके अकाउंट में डेबिट होगा, मतलब उसके अकाउंट में खड़ा हो जाएगा बिल हमारे बुक्स में। वो रेवेन्यू हम 5 तारीख को ही दिखाएंगे जिस दिन वो डिस्चार्ज होगा, रोज नहीं खड़ा करेंगे उसके अकाउंट में। अकाउंट वो बिलिंग सॉफ्टवेयर में जाता रहेगा, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री जब पास होगी जब वो डिस्चार्ज होगा और जिस दिन बिल फाइनल होगा, ठीक है। तो सपोज ये पेशेंट है, इसकी ये देखो, मैं इसको लेके चलता हूँ, इस वाले पेशेंट को। कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, उसके बाद ही चीजें समझ आएगी। ये पेशेंट है, ये देखो, ये 1 तारीख को एडमिशन हुआ और 10 तारीख को डिस्चार्ज हुआ। ये सारे के सारे जो भी बिलिंग है इसकी, एक मिनट, एडमिशन, डिस्चार्ज और ये
डेट देख लें, देखो जिस डेट में सर्विस दी है, 1 तारीख को दी है, 2 को, 3 को, 4 को, ये रनिंग बिल चलता रहेगा। जैसे ही 10 तारीख आएगी डिस्चार्ज होगा, इसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा सारा। हमारे जो सॉफ्टवेयर होगा फाइनेंस का सॉफ्टवेयर, उसमें भी आके ये खड़ा हो जाएगा, इसके नाम से रेवेन्यू बुक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है ना, हम आईपीडी बिलिंग जो होती है उसको पेशेंट वाइज बुक करते हैं। एक पेशेंट का एक बिल, ठीक है, इंडिविजुअली ऐसे बुक नहीं करें, एक पेशेंट का एक बिल। लेकिन ओपीडी की बिलिंग होती है वो, मतलब हजारों बिल एक दिन में हो जाते हैं वो। तो ना उसमें क्या होता है, एक सिंगल एंट्री डलती है एक दिन की, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, पेशेंट वाइज नहीं डलेगा। तो अभी हम आईपीडी करके देखते हैं। तो आईपीडी के लिए पहले मैंने क्या किया, इसको मैं सेलेक्ट करके और एक पीवट लगा लेता हूँ, इंसर्ट पीवट टेबल फ्रॉम दिस डाटा, एंटर। सबसे पहले लूंगा मैं डेट ले लें, आईपीडी, पेशेंट टाइप, आईपीडी ओपीडी दो टाइप के पेशेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आएगा बिल नंबर, या फिर पेशेंट नेम ले लेते हैं। पेशेंट नेम कहाँ पर है, ये रहा पेशेंट नेम। और डेट ले लेते हैं, बिल डेट, राइट। और बिल नंबर ले लेंगे। बिल नंबर कहाँ पर आएगा, ये जैसे बिल नंबर को उठाएंगे और इसके नीचे डालते चले जाएंगे, ठीक है, रो में ही। अब एक काम करते हैं, इसमें हम करते हैं डिस्प्ले क्लासिक व्यू, ठीक है। और यहाँ राइट क्लिक करके और सब टोटल बिल नंबर हटा देंगे। सब टोटल बिल नंबर खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब मैं लेता हूँ सर्विस ग्रुप। सर्विस ग्रुप को हम कॉलम में ले आएंगे, राइट। सर्विस ग्रुप बन गया। उसके बाद हम लेते हैं अमाउंट, अमाउंट को वैल्यूज में ले आएंगे। तो अलाइन कर लेता हूं मैं एक बार। उसके बाद इसकी टैली में एंट्री करेंगे हम, वो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ उसकी टैली में एंट्री कैसे होती है। अब देखो, पेशेंट का नाम है मिस्टर बुंदा यादव, बुंदा यादव, ठीक है। पेशेंट का नाम है बुंदा यादव। और ये 1 2, एक बार मैं डेट फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट सेल, डेट, और ये फॉर्मेट ठीक रहेगा। ठीक है, मेरा उस डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। एक बार और करके देखते हैं, फॉर्मेट डेट, चलो छोड़ो। एक 2 जनवरी है, ठीक है, 2 जनवरी है ना ये। तो पहला पेशेंट है मुन्ना यादव, और बिल नंबर ये है। और इसका टोटल बिल देखें कितना आ रहा है, इसका टोटल बिल आ रहा है 98,595, ठीक है। और इसकी बिल की बाइफर्केशन ये है, अकोमोडेशन चार्जेस इतना है, एनेस्थीसिया चार्जेस इतना है, ब्लड बैंक का चार्जेस इतना है, ब्लड बैंक में कुछ नहीं है इसका, फिर कार्डियोलॉजी, ठीक है, लेबोरेटरी, ये सारा आईपीडी रेवेन्यू है। तो हम टैली में जाएंगे, टैली खोल लेता हूँ मैं। अब टैली में मैंने एक हॉस्पिटल, सैंपल हॉस्पिटल किया है, मेडिकेमिस्ट हॉस्पिटल, ऐसे ही डाल दिया एक नाम मैंने, ठीक है। ये एक हॉस्पिटल है। अब इसी में हम अकाउंटिंग करेंगे। सपोज मैं कर रहा हूँ काम मेडिकेमिस्ट हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले मेरे को रेवेन्यू बुक करना है सेल। जैसे 1 तारीख को मैं चार्जेस हुए जो, नेक्स्ट डे आके मैं 1 तारीख की सेल्स बुक करूंगा, रेवेन्यू बुक करूंगा। तो उसमें क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे कोई रेवेन्यू अकाउंट चाहिए सारे। तो अब ये सारे रेवेन्यू अकाउंट खोलने हैं मेरे को। तो कैसे खोलेंगे, सबसे पहले तो मैं ग्रुप
क्रिएट करूंगा, क्रिएट ग्रुप। ग्रुप कौन कौन से, आईपीडी और ओपीडी, इन पेशेंट रेवेन्यू और आउट पेशेंट रेवेन्यू। तो मैं इसे करूंगा आईपीडी रेवेन्यू। ये क्या है, डायरेक्ट इनकम है, क्रिएट कर दिया मैंने। अब मेरे को लेजर क्रिएट करने इनकम के, ठीक है, ये इनकम हेड क्रिएट करने हैं सारे अकोमोडेशन चार्जेस और ये सारे। देखो अब मैं लेजर क्रिएट किया मैंने और अकोमोडेशन चार्जेस, राइट। उसके बाद इसको मैं डालूंगा ग्रुप में। ग्रुप कौन सा था, आईपीडी। एक मिनट, पहले ग्रुप देखता हूं मैं। ऑल्टर करेंगे ग्रुप, कौन सा था ग्रुप हमारा, आईपीडी। मैंने ओपीडी रेवेन्यू क्रिएट कर दिया क्या, लेजर ऑल्टर करना है मुझे, ग्रुप ऑल्टर करना है, रेवेन्यू इसको करना है मुझे आईपीडी रेवेन्यू। क्रिएट लेजर, आईपीडी रेवेन्यू। यहाँ पर मेरे को अकोमोडेशन चार्जेस डालना है, अकोमोडेशन चार्जेस, तो इसको आईपीडी रेवेन्यू के अंडर क्रिएट कर देना है। ये हमारी एक इनकम बुक हो गई। फिर एनेस्थीसिया को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं सीधा यहाँ से, आईपीडी रेवेन्यू में बुक करता हूँ। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक को ले लेता हूँ, सीधा सीधा बुक करते जाते हैं। कार्डियोलॉजी, और उसके बाद सीधा लेबोरेटरी। एक बार इनकम बुक हो जाए ना, फिर ये लेजर क्रिएट हो जाए, फिर तो उसके बाद फटाफट एंट्री हम ईआरपी के डाटा से करते चले जाएंगे। फार्मेसी अभी मैं सारे क्रिएट नहीं कर रहा, जो जो काम के ना फिलहाल काम आएंगे हमारे, सिर्फ वो क्रिएट कर रहा हूँ जो फिलहाल की एंट्री में काम आएंगे। प्रोसीजर चार्जेस के बाद प्रोफेशनल, ये तो हर बिल में लगेगा ही लगेगा। आईपीडी के बिल में तो किसी में है नहीं कि प्रोफेशनल चार्जेस लगे ना, ठीक है। स्पेशल केयर, ये स्पेशल केयर भी ज़्यादातर लगता ही है, क्योंकि जैसे नर्सिंग चार्जेस तो सर्जरी चार्ज लगे ना लगे, पर ये तो जरूर लगेगा, क्योंकि सर्जरी चार्ज तो उनको लगेगा सिर्फ जिसकी सर्जरी होगी। अगर कोई वैसा पेशेंट होता है, कंजर्वेटिव पेशेंट, जैसे कि डेंगू का या फिर चिकनगुनिया का आगे पेशेंट है, या फिर कोविड का आगे एडमिट होगा, सर्जरी तो उनकी होती नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रेवेन्यू बुक करेंगे। क्रिएट करते हैं लेजर, क्या नाम है इनका, बुद्धा यादव, ठीक है। ये है सन्ड्री डेटर, बिल वाइज मेंटेन करेंगे हम, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 1 तारीख को रेवेन्यू बुक करेंगे हम। क्या तारीख है, 1। मैं इसको मान के चलता हूँ ये 2019 का है, हम आज का मान के चलते हैं, नवंबर का, 1 नवंबर का। तो मैं इसको मान के चलता हूँ 1 नवंबर की एंट्री कर रहा हूँ मैं। ये भी बुक करते हैं, सेल्स में कर दें या तो, या फिर ये जेबी में बुक होता है, सीधा सीधा जेबी में बुक करते हैं। एंट्री डालेंगे हम, डेबिट करेंगे, कैंडिडेटर को डेबिट करेंगे ना, मिस्टर बुंदा यादव,